ओके सर। इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा है जो ऊपर लिखी हुई है, पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट। चेयरमैन की अपना फैसला, चेयरमैन ने अपना फैसला खुद किया है कि जी पोल के थ्रू वोटिंग हो जाए, या 1/10 वोटिंग पावर वाले मेंबर ने डिमांड कर दी है, तो जो पोल कंडक्ट होगा उसका आंसर क्या है जी, वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू कंडक्ट होगा। टाइम ऑफ टेकिंग पोल, टाइमिंग क्या होगी? A poll demanded on the election of chairman or any question of adjournment shall be taken forthwith. कल आपने पढ़ा था ना कि पहले चेयरमैन करेगा, चेयरमैन मौजूद नहीं है तो डायरेक्टर्स करेंगे, डायरेक्टर नहीं करता तो अगर ऐसी सिचुएशन है और उसके ऊपर पोल कंडक्ट करना है, यानी कि चेयरमैन कौन होगा, तो वो पोल उसी वक्त कंडक्ट होगा फोर्थविथ। या ये रेजोल्यूशन आ जाती है कि जी मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाए, कितने लोग चाह रहे हैं एडजर्न करें, कितने लोग चाह रहे हैं ना करें, वो भी तो वोटिंग उसी वक्त ही होगी फोर्थविथ। फोर्थविथ का क्या मतलब है? फौरन। इन दो मैटर्स के अलावा किसी भी मामले पे वोटिंग है तो मैक्सिमम टाइम पीरियड चेयरमैन के पास है 14 डेज का। जब पोल डिमांड किया गया, ज़रूरी नहीं कि वो उसी वक्त पोल कंडक्ट करवा दे, मैक्सिमम टाइम पीरियड उसके पास क्या है? 14 डेज का। 14 डेज के अंदर उसने उसके ऊपर पोल कंडक्ट करवाना है। दो मैटर्स एक्सक्लूसिवली अलग कर लिए गए हैं, एक तो रिगार्डिंग एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग एंड इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन। Poll regarding these two matters will be held forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken at such time, not more than 14 days from the day on which it is demanded, as the chairman of the meeting may direct. यानी कि उसने जो भी है मैक्सिमम उसके पास टाइम पीरियड कितना है? 14 डेज का, उसके अंदर उसने ये मीटिंग कंडक्ट करवानी। Conduct and result of the poll. Where poll is taken, the chairman or his nominee and a representative of members demanding the poll shall scrutinize the votes given on the poll and result shall be announced by the chairman. स्क्रूटनाइज का क्या मतलब है? स्क्रूटनी का क्या? यहाँ पे बेसिकली स्क्रूटनी को मीनिंग आप समझ लें काउंटिंग के हैं। जब वोट्स की काउंटिंग होगी तो चेयरमैन की प्रेजेंस खुद होगी या उसके नुमाइंदे की होगी, और या दूसरी तरफ जिन्होंने पोल डिमांड किया है उनका एक नुमाइंदा बैठा होगा। जब वोट्स की गिनती होती है इलेक्शंस में भी, तो जो लोग इलेक्शन पे खड़े होते हैं उनके नुमाइंदे वहाँ पे बैठे होते हैं गिनती के दौरान। स्क्रूटनी मींस वहाँ पे काउंटिंग हो, तो वहाँ पे कौन कौन मौजूद होगा? चेयरमैन होगा या उसका नुमाइंदा होगा, या जिसने डिमांड की है उसका नुमाइंदा होगा। Chairman shall have power to regulate the manner in which poll shall be taken. किस तरीके से पोल कंडक्ट करना है ये उसके पास इख्तियार है। The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which poll was taken. ऑटोमेटिकली बात ये है कि रिजल्ट ऑफ द पोल, इसका क्या मतलब होगा? उस रेजोल्यूशन का फैसला। वो पोल किस लिए कंडक्ट किया जा रहा है? किसी रेजोल्यूशन करारदाद से मतलब ही किया जा रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution. एक मीटिंग हुई, उसमें एक रेजोल्यूशन आई। रेजोल्यूशन का फैसला दो तरीकों से हो सकता है, बाय शो ऑफ हैंड या बाय पोल। पोल का रिजल्ट क्या है? उस रेजोल्यूशन का फैसला है जो उस मीटिंग में पेश की गई। राइट टू पॉइंट प्रॉक्सीज, कल भी मैंने आपको बताया था
कि प्रॉक्सीज अपॉइंट किए जा सकते हैं। जब नोटिस सर्व होता है उसके साथ एक प्रॉक्सी फॉर्म भी भिजवाया जाता है। अगर मेंबर ने खुद नहीं आना तो प्रॉक्सी फॉर्म को फिल करे और मीटिंग से 48 आवर्स पहले उसको सबमिट करवा दें। मेंबर ऑफ कंपनी is entitled to attend and vote at the meeting of the company may appoint another person as his proxy to exercise all or any of his rights to attend, speak and vote at the meeting. Attend, speak and vote at the meeting. The appointment of proxy is not allowed in case of company not having share capital unless the articles provide otherwise. जिसका शेयर कैपिटल नहीं है वहाँ पे प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है तो इसकी इजाज़त हो सकती है। मोर देन वन प्रॉक्सी फॉर्म फॉर वन मीटिंग। अच्छा, मुझे मीटिंग का नोटिस आया, मैंने 2 प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवा दी कि मेरी जगह पे मिस्टर ए आएगा। एक प्रॉक्सी फॉर्म पे लिखा हुआ है, दूसरे प्रॉक्सी फॉर्म पे लिखा हुआ है मिस्टर बी आएगा। क्वेश्चन, कोई प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है कि नहीं है? आंसर इज दोनों इनवैलिड हो। एक से ज्यादा प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो एक भी वैलिड नहीं। Member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. If any member appoints more than one proxy for any one meeting and more than one instrument of proxies are deposited with the company, all such instruments of the proxy shall be rendered invalid. उनकी कोई वैलिडिटी। प्रॉक्सी एक ही सबमिट करवानी है, एक से ज़्यादा सबमिट करवाएंगे दोनों इनवैलिड। Who may be appointed, कल मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे ये दूसरा मेंबर ही होता है जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट किया जाता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आउटसाइडर को अपॉइंट कर लो तो फिर पॉसिबिलिटी है। प्रॉक्सी मस्ट बी मेंबर unless articles of the company permit appointment of non-member as proxy. Notice accompanied by proxy form. Which notice? Meetings notice, that is to be delivered 21 days before the meeting. Every notice of the meeting of the company shall be prominently set out the members' right to appoint a proxy. क्लियरली उसको बता देगा हर नोटिस के तुम खुद आ सकते हो या अपनी जगह पे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। प्रोमिनेंटली उसको क्लियरली बताया जाएगा। एंड द राइट ऑफ सच प्रॉक्सी टू अटेंड, स्पीक एंड वोट in the place of the member at the meeting, and every such notice shall be accompanied by a proxy form. प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्म का, प्रॉक्सी फॉर्म जो है इंस्ट्रूमेंट, उसका फॉर्मेट क्या होगा? नंबर 1, प्रॉक्सी शैल बी इन राइटिंग, be signed by the appointer or his attorney, duly authorized in writing. Attorney means agent, जो आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा। एजेंट को उसने अपॉइंट किया हो इन राइटिंग, नॉट जुबानी या ओरली नहीं अपॉइंट किया। और इफ अपॉइंटर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, be signed by an officer or attorney duly authorized by it. या तो उसका ऑफिसर अपॉइंट करेगा या आगे से अटर्नी भी कर सकता। Instrument appointing a proxy, if in the form set out in table A in the first schedule, shall not be questioned on the ground that it fails to comply with any special requirement specified for such instrument by the articles.
टेबल ए फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, वहाँ पे प्रॉक्सी फॉर्म का एक फॉर्मेट दे दिया गया। एज कंपनी हम उस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो अपना डिफरेंट फॉर्मेट बना। हमारी कंपनी ने एक ऐसा फॉर्मेट बनाया है जो टेबल ए के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। हमारा फॉर्मेट डिफरेंट। आप उस कंपनी के मेंबर्स हैं, आप लोगों ने प्रॉक्सी फॉर्म अपनी कंपनी के फॉर्मेट वाला सबमिट नहीं करवाया, बल्कि टेबल ए वाला सबमिट करवाया जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। उसके फॉर्मेट वाला डाउनलोड करके उसको सबमिट करवा दिया। अब क्या मसला है जी, हमारा फॉर्मेट कंपनी का कुछ और है, आपने कौन से फॉर्मेट वाला सबमिट करवाया है जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि आपका प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड है, कोई मसला नहीं। दोबारा पढ़ लें इस चीज़ को। एन इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग ए प्रॉक्सी इफ इन द फॉर्म सेट आउट इन द शैल नॉट बी क्वेश्चनड, उस पर एतराज़ नहीं उठाया जाएगा, on the ground that it fails to comply with any special requirements specified for such instruments by the articles। समझ आइए जी बात। टाइम लिमिट पहले बता चुके हैं, 48 आवर्स है। The proxy must be lodged with the company, lodged means submitted, not later than 48 hours before the time for holding a meeting, and any provision to the contrary in the company's articles shall be void। इससे अलावा अगर आपने आर्टिकल्स में कोई चीज़ लिख दी तो वो क्या होगी, void होगी। In calculating the period, no account shall be taken of any part of the day that is not a working day। वर्किंग डे के 48 आवर्स हमने लेने। सैटरडे को सबमिट करवा दिया, मंडे को मीटिंग है, क्या 48 आवर्स पहले हमने सबमिट करवाया? वर्किंग डेज को गिन। राइट्स ऑफ द प्रॉक्सी, the members or their proxy shall be entitled to do any or all the following things in a general meeting, namely, number 1, demand a poll on any question. On a question before the meeting in which poll is demanded, to abstain from voting or not to exercise their full voting rights। आप पोल डिमांड कर लें, पोल कंडक्ट हो रहा है तो उसमें आप वोट ना करें, ये आपका राइट है कि नहीं है? राइट है। अपनी पूरी वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करें या ना करें, मेरे पास 1 लाख वोट हैं, मैं पूरे के पूरे 1 लाख वोट की वोटिंग पावर को यूज़ नहीं करता, 50,000 की को करता हूँ, 60,000 की करता हूँ, ये मेरी ऑप्शन, ये मेंबर की ऑप्शन है या प्रॉक्सी की चॉइस है। फिर वही बात लिखी हुई है, एनी प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी इन द आर्टिकल्स शैल बी वॉइड। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म्स, प्रॉक्सी फॉर्म्स 48 आवर्स पहले आ जाएंगे मीटिंग से पहले। आप ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि जी कौन कौन मेंबर खुद आया है या उसकी जगह पे प्रॉक्सी आया, उन फॉर्म्स की आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एवरी मेंबर इंटाइटल्ड टू वोट एट ए मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी ऑल प्रॉक्सीज लॉज्ड विद द कंपनी। जी क्लियर है? अच्छा जी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट एट मीटिंग, बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो खुद आएगी कि किसी नेचुरल पर्सन को भिजवाएगी? नेचुरल पर्सन को ही भिजवाएगी। A body corporate or corporation which is a member of another company may by resolution of its board or other governing body authorize an individual to act as its representative at meeting
ऑफ दैट अदर कंपनी। बोर्ड की रेजोल्यूशन पास होगी, बोर्ड की रेजोल्यूशन एक पर्सन को अपॉइंट करेगी कि ये पर्सन कंपनी के बिहाफ में मीटिंग अटेंड करेगा। And the individual so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents। उसके पास वो तमाम पावर्स हैं जो वो उस कंपनी के पास हैं, जो एक मेंबर के पास हैं। बॉडी कॉर्पोरेट उसकी मेंबर है, उसकी टेंजिबल शक्ल क्या है उस बॉडी कॉर्पोरेट का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के किसी एक बंदे को कहते हैं कि मीटिंग में जाओ, पार्टिसिपेट करो, हम तुम्हें इजाज़त दे रहे हैं, और उसको गाइड भी करेंगे कि क्या भाई फैसला करना है वहाँ पे, या किस तरह वोटिंग करनी है। जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर या सदर उधर बाहर के मुल्कों में जाते हैं या यूएन में जाते हैं, वहाँ पे स्पीच करते हैं, तो किस मामले के ऊपर हमने कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना है, पाकिस्तान ने यहाँ से कोई मीटिंग होकर डिसाइड करके जाता है ना। बॉडी कॉर्पोरेट एज क्रेडिटर, बॉडी कॉर्पोरेट ने कंपनी को कर्जा दिया हुआ है, तो ये भी बॉडी कॉर्पोरेट खुद तो नहीं आएगी, इसका नुमाइंदा ही आएगा। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन विच इज क्रेडिटर ऑफ अनदर कंपनी मे बाय रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड or other governing body authorize an individual to act as its representative at any meeting of the creditors of that other company, and the person so authorized shall be entitled to exercise same powers on behalf of the corporation which he represent। कोई फ़र्क नहीं है लाइन्स में, सिर्फ यहाँ पे क्रेडिटर की बात हो रही है, वहाँ पे मेंबर की। गवर्नमेंट किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो सकती है। Federal government through concerned minister in charge or a provincial government as member of a company may appoint such individual as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the company or any meeting of any class of members of the company। देखें जो PTCL है उसमें PTCL में वोट्स उसके शेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। PTCL को कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। उसका मिनिस्टर इन चार्ज जो है किसी भी बंदे को अपॉइंट कर देगा कि PTCL में मीटिंग हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाके तुम रिप्रेजेंट करो। मिनिस्टर इन चार्ज का क्या मतलब है? जिस कंपनी जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर आती होगी वो मिनिस्टर ये अपॉइंट करेगा। राइट ऑफ अपॉइंटेड इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू एक्ट as a force set shall for the purposes of Companies Act be deemed to be the member of such company, and he is entitled to exercise same rights and powers including the right to appoint proxy as the federal government, provincial government may exercise as member of the company। उसके पास आगे से पावर दे दी गई है। मिनिस्टर इंचार्ज ने मिस्टर ए को कहा, मिनिस्टर इंचार्ज ने मिस्टर ए को अपॉइंट कर दिया कि जाके PTCL की मीटिंग को अटेंड करो। वो आगे से प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते। एंड वाली लाइन पढ़े।